नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। आज के इस 10 मिनट के वीडियोस में सीखने वाला है कि इंटरनेट एक्चुअल होता क्या है। इंटरनेट को पूरी डिटेल में जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के फादर कौन है, डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ से आया और टीसीपी मॉडल हमारा क्या होता है और एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट हमारा एक्चुअल इसमें होता क्या है। तो फटाफट यहाँ पे हम चलते हैं कि इंटरनेट को हम देखते हैं इंटरनेट एक्चुअल होता क्या है। शॉर्ट में हम बताने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज इंटरनेट। सबसे पहला सिंपल ये है कि इसका डिफिनीशन ध्यान से सुनो। इंटरनेट की डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है, इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्टेड बिलियन ऑफ कंप्यूटर। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है, हमारा इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो बिलियन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे कि एक्चुअल इंटरनेट हमारा एक्चुअल होता क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक डिवाइस को हमने यहाँ पे जोड़ा। हमारा पिछले वीडियो अगर इंटरनेट का देखे होंगे तो आपको पता होगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए इंटरनेट के ढेर सारे वीडियोज हमने अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर रखा है। जैसे यही हमारा डिवाइस हो गया, एक और यहाँ पे डिवाइस हमारा हो गया। अगर इस डिवाइस से इस डिवाइस में आपस में अगर कनेक्ट करते हैं तो यह हमारा क्या बनता है, यह हमारा नेटवर्क बनता है। लेकिन अगर दो नेटवर्क को आपस में हम जोड़ दें, अगर हम दो नेटवर्क को आपस में हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, इंटरनेट। हमारे कहने का मतलब यह होता है, यह एक वैन का रूप है। क्या है, वैन, WAN। यह क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर कोई पूछता है कि इंटरनेट के बारे में आप बताइए तो बता सकते हैं कि सर इंटरनेट इज द बिलियन कनेक्टेड ऑफ कंप्यूटर। मतलब इंटरनेट एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें बिलियन कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। समझ लो कि मकड़ी का जाला, एक बार फंसे लपटा जाओगे वही में। इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है, एक बार अगर वो में लपेटा गए तो हमेशा लपटाए रहोगे। जैसे हमारा सोशल मीडिया है, फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे। ओके, तो गॉट इट। तो यहाँ पे हमने इंटरनेट के बारे में जान लिया कि हमारा इंटरनेट एक्चुअल हमारा होता क्या है और कैसे काम करता है। और काम कैसे करता है, चलिए, यह टीसीपी मॉडल बेस होता है। टीसीपी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक माध्यम होता है कि हम किसी भी डिवाइस से हम कैसे कम्युनिकेशन हम बना सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब से हैं जुड़े, तो ऐसे ही धड़ल्ले से यूट्यूब से थोड़ी ना हम जुड़ गए। इसमें बिचवा काम कर रहा है टीसीपी मॉडल, एगो और ही काम कर रहा है आईपी मॉडल है। जो आप यूट्यूब देख रहे हैं ना, गूगल आपके पास जाइएगा, टाइप करेगा व्हाट इज आईपी, वो बताएगा। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी भी नेटवर्क से जुड़ने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक कानून होता है, एक दायरा होता है। ना कि कुछ धड़धड़ैले जाके टाइप कर दो, ऐसा कुछ ना है। गूगला के पास जाइए और टाइप करिए कि कुसमी जंगल कैसा है, ना ये कबो ना सर्च करना। बम बनाने का तरीका कबो मत सर्च करना, क्योंकि यह प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। ए भाई, काहे तुम सर्च कर रहे हो, बम बनाने का तरीका कहीं फोड़ना है का, नहीं ना, राइट। तो यह एक प्रोटोकॉल को बताता है कि इंटरनेट पे कैसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल सवाल ये होगा कि सच ये आया कहाँ से, इंटरनेट आया कहाँ से। तो हमारा नेटवर्क से आया, लेकिन नेटवर्क सबसे पहले बना कहाँ था, वो अमेरिका में बना था। कहाँ बना था, अमेरिका। वह कहाँ बना था, अमेरिका, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे उसका नाम था ARPANET। क्या बना था, पहला जब इंटरनेट आया तो उसका नाम था ARPANET। क्या था, ARPANET। यह एक रिसर्च सेंटर है, ओकर नाम में रख दिया गया ARPANET। इसका बना एक रिसर्च सेंटर। उसका पूरा फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। 1960 में बना के इसको तैयार किया गया था। बहुत सारे नोट्स आपको दावा करते हैं कि 1969 चलेगा, बोल सकते हो, चलेगा। इसको 1960 में इसको बना के तैयार किया गया था अमेरिका में, इंडिया में नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। यह 1960 में इसको बना के तैयार किया गया और यह थोड़ा सा नाम में आया 1969। करीबन 9 साल लगा इसको फ्रेम पाने में। मतलब कोई भी चीज़ें नई नई आती हैं तो मार्केट में थोड़ी ना इतना हाईलाइट हो जाता है, उसका टाइम लगता है। जैसे ही एंड्रॉइड हो गया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि मार्केट में जब एंड्रॉइड था आया तो गंगा की औरत ये पगला जाती थी, ई का गलती से कहीं और ही दब गया। तब याद है, वो छोटका मोबाइल चलाया जाता था, आवाज़ करता था, ऊपर ले जाओ, हाँ खूंटी आया, खूंटिया ना आया। फिलहाल इस पर भी हम बात नहीं करेंगे, चलेंगे आगे। ओके, तो 1960 में ARPANET को बना के तैयार किया गया था। 1969 में वो फ्रेम में आया, मार्केट में प्रचलित हुआ। लेकिन कहोगे सर जी ये बना काहे को था, अमेरिकन आर्मी के लिए बना के तैयार किया गया था कि उससे हमारा डिवाइस कम्युनिकेशन किया जा सके। वहीं से उत्पत्ति हुआ इंटरनेट का।
उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी तो पता है पूरा ग्लोबल, हमारा अमेरिका और भारत एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है ये, क्या है, इंटरनेट वे तो है। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। सवाल ये होगा सर इसके फादर कौन है? इंटरनेट के फादर ARPANET में ही डेवलप किया गया, जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, विंडसर्फ। इनका नाम है विंडसर्फ, याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता 1983 में ई आए और वो में थोड़ा सा अगला इंक्लूड फीचर कर दे। बोले कि ना 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 ना, एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा करो, ये छोटा का है कि थोड़ा सा और ही बड़ा कर दो। तो उसमें विंडसर्फ आए और उन्होंने क्या किया, 1983 में इंटरनेट बना के पूरा तैयार किया, पूरा अच्छे से, मतलब मार्केट में लेकर आए इसको। विंडसर्फ के द्वारा इसको इंटरनेट को अच्छे से तैयार किया गया, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। तो विंडसर्फ बहुत सिंपल वर्ड है, गूगल पे जाइएगा, टाइप करिएगा। उनका फोटो अभी हमारे फिलहाल लगाया होगा ना, अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है, आपके सामने चले आए तुरंत। बात समझ में आ रही है? ओके, तो हमने इतना देख लिया। अब चलेंगे आगे। सवाल होगा कि सर भारत में इंटरनेट कब आया? प्रॉब्लम ये भी है कि भारत में इंटरनेट कब आया। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी, आज भी है BSNL, लेकिन उसका सर्विस इतना क्या बताएं, उसका सर्विस अगर एक बार सर्विस ले लोगे ना तो मुंह पर आन हो जाएगा BSNL का। BSNL की हम बात कर रहे हैं। ओके, भारत संचार निगम लिमिटेड। एक बार हम लिए थे उसका सिम, फोन करते थे, वहाँ का कस्टमर केयर हुआ इसी पटा रहता था, लगता था 12 मासी उंघाया है। फोन करते थे, कह रहा कि सर अब रखिए, हो गया बात, कुछ बातें ना हुआ, कह रहा है हो गया। फिलहाल इसके भी बारे में बात नहीं करेंगे। तो उस वक्त VSNL था, हमारा क्या था, VSNL, BSNL नहीं बकलोलवा, VSNL, क्या VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, याद रखिएगा। अब ना हो चुका है BSNL, अब हो चुका है क्या, BSNL। अब क्या हो चुका है, BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि अभी फिलहाल आजकल इसका सर्विस बड़ा अच्छा हो गया है गोरखपुर में। ठीक है, इसके लिए थैंक यू। ओके, ये तो हमने बता दिया कि BSNL 15 अगस्त 1995 को लाया। BSNL के द्वारा उस वक्त VSNL था। 15 अगस्त 1995 को पहली बार भारत में इंटरनेट आया था। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ज़्यादा बुद्धू दिना लगाना। 15 अगस्त को आया था 1995 में। बात समझ में आ रही है? वो कौन कंपनी लाई थी? तो VSNL, बकलोलवा, BSNL ना, VSNL। बात समझ में आ रही है? ओके, ये तो मैंने बताया। अब इंटरनेट जब आया तो लोग सुन के झंझना जाएंगे, कहेंगे ये हो क्या रहा है, इंटरनेट करेंगे क्या, एक जरूरत क्या है। में आ गए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टिम बर्नर-ली। इसमें एक साइंटिस्ट आ गए जो कि स्क्रीनवा पर हम दे देंगे, पढ़ाते वक्त साइडवा में कहीं हम दे देंगे। अब एडिटर से बोलेंगे वो दे देगा। अब हमें इतना फास्ट हो ही ना, दिन भर क्लास लेते हैं। अब सोचिए 10 मिनट निकाल के आपके सामने हम आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक ऑप्शन से टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली 1990 में आ गए। 1990 में WW का आविष्कार हो किया। अब WW का आविष्कार किए तो इंटरनेट को थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट आने लगा कि एक्चुअली है बला का है, देखते हैं इसको। तो 1990 में, याद रखिएगा, 1990 में मतलब 1990 में टिम बर्नर-ली के द्वारा WW को डेवलप किया गया। WWW, इसका डिटेल क्लास हम लेंगे जिसमें बहुत कुछ आएगा। HDDPS आएगा, WW आएगा, डोमेन नेम आएगा, बहुत कुछ आएगा इसमें, हम पढ़ाएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो कोशिश करते हैं बना दे। अगर चाहिए तो पार्ट 2 लिख के छोड़ दीजिए, ये तो पार्ट 2 है ही है, लेकिन आप लिख दो पार्ट 2, हम उसको बना के हम डाल देंगे इसमें। बुद्धि काम कर रही है? तो टिम बर्नर-ली के द्वारा 1990 में हमारा यहाँ पे डेवलप किया गया WWW। लेकिन सवाल ये होगा सर जी एक अथॉरिटी दिया कौन, इंटरनेट को कंट्रोल करने का अथॉरिटी दिया कौन? तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम है, यहाँ पे इसका पूरा नाम है आईकैन। आईकैन एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को अथॉरिटी देती है कि तुम डोमेन नेम बेचो। अब डोमेन नेम तो काम ना किया होगा, बुद्धि होता क्या, डोमेन नेम जैसे गूगल पे टाइप करते हैं www.flipkart.com, .com, .in, .net, .org, सब का है, ये सब क्या है, ये डोमेन नेम है। अब गोड आईडी से जाके आप परचेज कर सकते हो, लेकिन गोड आईडी को अथॉरिटी दिया कौन? तो आईकैन। इसका पूरा नाम होता है यहाँ पे, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन असाइन नेम ऑफ नंबर।
खुद ही काम किया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नॉन प्रॉफिट क्या होता है उसको भी हम आगे बता देंगे। तो ये एक ऑथराइजेशन है जो डोमेन को कहती है, जो गोड आईडी को कहती है तुम बेच सकते हो, तुम बेचो, कंट्रोल यही करती है। बात समझ में आ रही है? ये तो हमने सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा इंटरनेट क्या होता है, कौन लाया, कहाँ से आया, ठीक है। अब चलेंगे आगे। इसके अंतर्गत एक ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे, एक आता है इंट्रानेट, एक ऑप्शंस इसमें एक मिलता है इंट्रानेट। ध्यान से सुनिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉपी वॉपी लेके बैठे हो तो उसको फटाफट नोट कर जाओ। एक होता है इंट्रानेट, इंटरनेट के अंतर्गत एक मिलता है यहाँ पे इंट्रानेट, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें। इंट्रानेट एक ऐसा इंटरनेट का माध्यम है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती है, जैसे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक अगर गोरखपुर में है या दिल्ली कौन, दिल्ली भी अगर बैंक होगा, गोरखपुर में बैंक, और दिल्ली वाला गोरखपुर से अगर कनेक्टेड है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रानेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इंट्रानेट कहेंगे। अगर गोरखपुर से दिल्ली वाला बैंक अगर कनेक्टेड है आपस में तो क्या कहेंगे, अगर एम्प्लॉइयों आपस में होंगे जुड़े तो वह हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इंट्रानेट। ऐसा ना कि सिर्फ इंट्रानेट ही वही काम करता है, जैसे आरबीआई और एसबीआई एक दूसरे से है जुड़ा। बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या कहलाएगा, इंट्रानेट। एक होता है एक्स्ट्रानेट, अभी बकलोलो का है, एक्स्ट्रानेट का होता है। अब एसबीआई से तो एसबीआई है जुड़ा, एसबीआई से तो हम है जुड़े, लेकिन हाँ उसमें अगर उसका हम नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं एसबीआई का, तो एसबीआई से अगर हम जुड़े हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्स्ट्रा नेट का यूज करेंगे, जो कि वो एसबीआई हमको क्या दे रखा है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमको दे रखा है। फिलहाल आई होप, आशा करते हैं कि यह इंटरनेट का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर आप जाइएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। अगर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके आप जाइएगा। थैंक यू।